नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बार फिर हाईवे के आसपास जाम को लेकर एक सख्त रुख अपनाया है। एमसीडी को भी सख्त चेतावनी दी है और कई जगहों पर टोल प्लाजा हटाने के लिए एमसीडी से अभी दरख्वास्त भी की है और एक तरह से उन्होंने वार्निंग भी दी है। आज ट्रैफिक सिग्नल के एपिसोड में बताएंगे कि एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्यों एमसीडी को निर्देश दिए हैं और बैठक में क्या कुछ सामने आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली और इसके आसपास के हाईवे को जाम मुक्त बनाने के लिए एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। हाल ही में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें एनएचएआई ने एमसीडी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हाईवे पर बने उसके टोल प्लाजा और बड़े बड़े विज्ञापन बोर्ड यानी यूनिपोल को तुरंत हटाया जाए। विशेष रूप से कापासेड़ा के पास स्थित बिजवासन टोल प्लाजा को हटाने पर जोर दिया गया है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे के पास होने के कारण यहां न केवल भीषण जाम लगता है बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बना रहता है। एनएचएआई ने अपनी चेतावनी में कहा है कि अगर एमसीडी ने इन बाधाओं को खुद नहीं हटाया तो वो अपनी ओर से कार्रवाई करेंगे और इस प्रक्रिया में आने वाला सारा खर्च भी एमसीडी से वसूला जाएगा। सीधी तरह से एमसीडी को एनएचएआई ने एक चेतावनी दी है कि हाईवे के आसपास जो भी बॉर्डर के एरिया है वहां जो टोल नाके बनाए गए हैं एमसीडी के द्वारा उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए, क्योंकि उन वजहों से दिल्ली में काफी ट्रैफिक जाम लगता है, यात्री काफी परेशान होते हैं। इस विवाद की जड़ न सिर्फ ट्रैफिक जाम है बल्कि बढ़ता प्रदूषण भी, क्योंकि टोल पर रुकने वाले वाहनों के धुएं से दिल्ली एनसीआर की हवा और खराब हो रही है। एनएचएआई ने रज्जोकरी, बदरपुर, झिंझोली और आयानगर जैसे कई महत्वपूर्ण बॉर्डर्स की सूची एमसीडी को सौंपी है, जहां टोल प्लाजा के कारण ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। बदरपुर जैसे इलाकों में तो स्थिति और भी अजीब है, जहां एनएचएआई और एमसीडी के टोल प्लाजा मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, जिससे कमर्शियल गाड़ियों को दो अलग अलग प्रणालियों यानी फास्टैग और आरएफआईडी से गुजरना पड़ता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। दोनों संस्थाओं को निर्देश दिया था कि जाम और प्रदूषण को देखते हुए इन टोल प्लाजाओं को कहीं और ट्रांसफर करने पर विचार किया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा पेच है वो राजस्व का है, क्योंकि एमसीडी इन टोल नाकों के जरिए कमर्शियल गाड़ियों से भारी मात्रा में एनवायरमेंट सेस वसूलती है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट के आदेश और एनएचएआई की सख्ती के बाद दिल्ली की सीमाओं पर यात्रियों को इस मुसीबत से कब तक छुटकारा मिल पाता है। अगर ऐसा होता है तो यात्रियों को काफ़ी राहत भी मिलेगी और टोल प्लाजा से भी एक तरह से उनको राहत मिलेगी, साथ साथ ट्रैफिक जाम की जो बड़ी समस्या है उससे निजात मिलेगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या गंभीर रूप से उभरती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग अभियान चलाकर ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटा जाए, लेकिन अब ट्रैफिक जाम की समस्या को गंभीरता से एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी लिया है और एमसीडी को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द हाईवे के नजदीक जितने भी टोल एमसीडी द्वारा लगाए गए हैं उन्हें हटा दिया जाए। उसकी एक सूची भी एमसीडी को पकड़ा दी गई है और एक तरह से एनएचएआई ने एमसीडी को चेतावनी भी दे दी है। अब देखना यह है कि एमसीडी इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और इस मामले में आगे क्या कुछ हो पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।